राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जमुनाथ भक्तों की जब परसों मीटिंग भई यहाँ, तो उनका विचार ब्रजवासियों का बड़ा कड़ा है। और कड़ा इसलिए है कि ये लोग सीधे लोग हैं। लोगों ने कहा कि कुछ नहीं हो रहा है जमुना जी के बारे में कार्य। गंदी नारा कहते थे बनेंगे, शुरुआत भी नहीं भी। और जितने बड़े बड़े लोग हैं सब पर अनेक आक्षेप रखे इन लोगों ने। सीधे लोग हैं कि क्या किया सरकार ने। उनका उत्तर हम क्या दे सकते हैं। कुछ नहीं किया। तो सबकी आलोचना होने लग गई। पूरी बीजेपी, बड़े बड़े नेताओं का, जो हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्रजवासी हैं, ये भगवान तक को नहीं छोड़ते। लीला में कृष्ण की भी आलोचना कर देते हैं, चाहे गोपी हो चाहे ग्वाल हो। गोपियों ने तो स्पष्ट कहा प्रेमावेश में किस की चर्चा छोड़ दो, इस कार्य की। और यहां तक कह दिया इन्होंने राम बन करके क्या किया। न न्याय किया न प्रेम किया। इसी बात को सूरदास ने लिखा है, सखी कारे सब ठगहार। ये बात भागवत में भी कहा है, अलम असत्य संग सख्य ही। एक कारे लोगों की सख्य मनी प्रीति बस बंद कर दो। क्योंकि उन्होंने राम बन करके भी मृगयूर्यु कपिंद्रम विप्यधो लुब्ध धर्मा, छिप करके बाली को मारा। एक लुब्धक ठग हत्यारे की तरह। और इन्होंने एक स्त्री की नाक कान काट दिया। स्त्रीम अकृत विरूपाम,
उसका क्या दोष था बेचारी का? तुम खुद स्त्री के विरह में घूम रहे हो, हासीते कह के चिल्ला रहे हो, और उसने अगर तुम्हारे रूप को देख करके मोहित होकर के तुम्हारे पास आई तो उसका क्या दोष है? ठीक है, तुमने प्यार नहीं किया उससे, लेकिन नाक कान काट करके उसको विरूप कर दिया। ये कौन सा न्याय है, या कौन सा प्रेम है, या कौन सी दया है? स्त्रियम अकृत विरूपाम स्त्री जिता। तुम स्वयं स्त्री से जीते भय थे, नारी की विरह में घूम रहे थे। कामया नाम, उसने तुम्हारी कामना तो किया था। और इन्होंने बलि के साथ क्या किया? वही काम किया जैसे कौवा होता है। वो कौवा पितृपक्ष में लोग उसको खिलाते हैं कि पितृश्वर अगर इस योनि में गए हैं तो उनको मिल जाए, और कौवा उस बलि को खा करके उसी को चोंच मारता है। बलिमपि बलिमत्वा वेष्टया ध्वंसवद। ध्वंस माने कौवा। और बेईमानी क्या? 3 पांव पृथ्वी मांगी थी तुमने जब छोटा रूप था तुम्हारा, और जब नापने लग गए तो तीनों लोग नाप लिया बड़ा बड़ा पांव बना करके। इसने अलम असित सख्यायर, चाहे राम हो, चाहे वामन हो, चाहे कृष्ण हो, ये सब असित माने शाम है, कार्य हैं। इन कारों से प्रेम करना बंद कर दो। अलम माने बंद कर दो, असित माने कार्य लोगों का, सख्य माने प्रेम। तो ये हमने इसलिए कहा कि ब्रजवासियों की आदत होती है, वो भगवान तक को नहीं छोड़ते। अब यमुना भक्त लोग उस दिन हमसे कह रहे थे, अलग अलग नाम लेकर के, बड़े बड़े लोगों के, जिनका नाम लेना हम यहाँ उचित नहीं समझते। समाज में जो लोग पूज्य हैं उनको सब लोग ब्रजवासी आक्षेप रखते हैं कि जब तुम्हारा इतना संबंध है, सत्ता के लोग तुम्हारे पास आते हैं, राज्य अधिकारियों से तुम्हारा संपर्क है विशेष, तो तुमको अपना संपर्क प्यारा है कि जमुना जी प्यारी है? ये प्रश्न रखा सबने। सभी लोग अपने स्वार्थों में बंधे हुए हैं, और जमुना जी से जो इसका प्रेम होगा, प्रेम जहां भी है उस स्वार्थ को छोड़कर होगा। अगर तुम्हारा भगवान में प्रेम है तो स्वार्थ नहीं रखोगे, स्वार्थ रखोगे तो तुम भगवान के भक्त नहीं हो।
ये बात खाली ब्रजवासी नहीं कह रहे हैं, अनादिकाल से सिद्धांत चला रहा है। प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान से कहा, यस्त आशीष आशास्ते न स भृत्या स वै वणिक, 7वें स्कंद में 10वें अध्याय में है 4। जो मनुष्य आपसे कामना रखता है, स्वार्थ रखता है, वो बनिया है, भक्त नहीं है, चाहे साधु है चाहे संत है। एक बहुत बड़ी बात प्रहलाद जी ने कहा, और हम सब लोग बनिया हैं, भक्त तो है ही नहीं है, न है और न होने की संभावना है। क्योंकि हम अपने स्वार्थों को नहीं छोड़ सकते। तो अगर ब्रजवासी कहते हैं तो क्या बुरा है? कई बार उन्होंने कहा, वहीं पर और कहा, आशा सानो न वै भृत्या, अपने स्वामी यानी प्रभु में अपनी स्वार्थ भरी कामनाओं को रखता है तो वो भगवान का भक्त है ही नहीं है। कठोरता से खंडन कर दिया। और यहां तक कि स्वामी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यम इच्छान्योराति चाशिषा। जो स्वामी अपने स्वामीपन की रक्षा के लिए कुछ देता है सेवकों को, तो स्वार्थी है, वो स्वामी नहीं है। भगवान को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। जहां स्वार्थ है वो भगवान भगवान नहीं है, जहां स्वार्थ है वो भक्त भक्त नहीं है। इस पैमाने पे जो ब्रजवासी बोलते हैं उनका उत्तर हम नहीं दे पाते। क्योंकि अगर उत्तर दें कि हाँ ये लोग भक्त नहीं हैं, स्वार्थ को लेकर के चलते हैं, तो भी समाज में एक विघटन होता है और स्थिति सुधरती नहीं है। कोई मनुष्य अपने स्वार्थों को छोड़ नहीं सकता। बिना स्वार्थ छोड़े सेवक नहीं हो सकता। चाहे रामायण हो, चाहे भागवत हो, चाहे गीता हो। भगवान ने स्पष्ट कहा गीता में, सभी भक्तों को उदार होना चाहिए, लेकिन जो निष्काम भक्त है वो मेरी आत्मा है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। मेरा सब कुछ है वो। ज्ञानी माने निष्काम प्रेमी। सातवें अध्याय में भगवान ने कहा है 18, जिज्ञासु भक्त भी भक्त है, आर्त भक्ति भी भक्त है, अर्थार्थी भक्त भी भक्त है। लेकिन ये सब भक्त तो हैं, लेकिन भगवान की आत्मा मन हृदय नहीं हो सकते। वो तो निष्काम भक्ति मेरा स्वरूप, मेरी आत्मा, मेरा प्रिय होगा।
उसको कोई दुनिया की चीज पसंद ही नहीं है। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। उसका केवल प्रेम मुझसे ही है। और मेरा प्रेम उससे है। बीच में बनियागिरी नहीं है, सौदागिरी नहीं है। किसी को स्वार्थ है समाज की प्रतिष्ठा का, कोई राजनीति में है स्वार्थ है वोट का, अपनी गद्दी का। स्वार्थ को छोड़ करके चलने वाला भक्त इस समय दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं भक्त दुनिया में नहीं है, लेकिन क्रिया क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसलिए सब काम रुका हुआ है। अपने अपने स्वार्थों को छोड़ करके कोई भी चल नहीं सकता, चाहे साधु हो चाहे संत हो। और स्वार्थ को छोड़ने बिना सेवा नहीं हो सकती। ये अखंड सिद्धांत है, चाहे रामायण है, चाहे गीता है, चाहे भागवत है। साज स्नेह स्वामी सेवकाई, सहज प्रेम भरी सेवा क्या है? केवल सेवा करना। स्वार्थ को छोड़ करके सेवा करना ही सेवा है, बाकी सेवा नहीं है। स्वार्थ क्या है? स्वार्थ फल, चार प्रकार के फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये स्वार्थ छल है, कपट है। हम सब लोग कपट से भरे पड़े हैं। अपने अपने कपट को ढकते हैं, क्योंकि अगर कपट खुल गया तो स्वार्थ चला जाएगा। पैसा चाहिए तो ऊपर से बोलेंगे त्याग करो, भीतर से कपट है कि पैसा मिले। धर्म की हमारी अच्छी गति हो जाए, जीव मरने के बाद अच्छी गति को प्राप्त हो जाए, ये सब विचार आना छल है। कामनाएं पूरी हो जाएं, ये छल है। किसी को राज्य का लोभ है, किसी को शासन की कामना है, किसी को प्रतिष्ठा की कामना है। अब हम ही नाम नहीं ले रहे हैं, क्यों? कि हमारे मन में छल है, ये लोग बिगड़ जाएंगे, नाम लेंगे तो निंदा समझेंगे। और जो लोग नाम लेते हैं ब्रजवासी, वो हमसे अच्छे हैं, कि उनको डर नहीं है कोई बिगड़ के क्या करेगा। वो साफ साफ गाली देते हैं, सबको गाली देते हैं, राज्य अधिकारियों को देते हैं, साधुओं को गोर देते हैं, महंतों को देते हैं।
हम नहीं कर सकते ऐसा। चारों प्रकार के स्वार्थों को छोड़ करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको छोड़ने के बाद प्रेम या सेवा शुरू होती है। यहां तक कि सच्चा सेवक कौन है? जो भगवान के पास भी नहीं जाना चाहता है। भगवान के धाम में भी नहीं जाना चाहता। तीसरे स्कंद में कपिल भगवान ने कहा, सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम अप्युत दीयमानम न गृणंति बिना मत सेवरम जना। तुम हमारे धाम में चलो, भक्त कहता नहीं। तुम हमारे पास रहो, भक्त कहता नहीं। सामीप्य माने हमारे पास ही दिन रात रहो। हमारा सा रूप ले लो, कहता नहीं। हमारा सा ईश्वर ले लो, नहीं। सुदामा को भगवान ने अपने समान ऐश्वर्य दिया, वो पाकर के प्रसन्न नहीं भे। ये दिखाया कि मैं भगवान के समान ऐश्वर्य भी नहीं चाहता हूं। प्रैक्टिकल दिखाया। सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम दीयमानम ने गृणंति बिना मत सेवरम जना। उसको कहते हैं सेवक। कबीरदास ने लिखा है कि तुम चलो हमारे साथ, राम बुलावा भेजिया। कबीरदास से कि बैकुंठ ही जाएं, बोले नहीं जाऊंगा। जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ ही ना आए, मना कर दिया। चलो ये तो खैर कलयुग की बात है। हनुमान जी नहीं गए भगवान के साथ। और उन्होंने कहा कि मैं यहीं रहूंगा। यत्र तव कथा लोके विचिष्यति पावनी स्थास्याम मेदिन्याम तबाज्ञाम अनुपालन। यहीं रहूंगा हे राम। मेदिनी मन इस पृथ्वी पर ही रहूंगा। जहां तुम्हारी कथा होगी वहां जाऊंगा, तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करूंगा। आज्ञा क्या है? भगवान कहते हैं भक्त हमसे बड़ा है। यहां रह करके भक्तों की सेवा करूंगा, इसको प्रेम कहते हैं। इतनी ऊंची भूमिका पर कौन चल सकता है? कथा हम भी कह रहे हैं, लेकिन ऐसी ऊंची भूमिका, ऐसा ऊंचा त्याग आ जाए, ये अलग बात है। वो एक पाई भी नहीं है हमारे में। तो इसलिए हम चुप रहते हैं। अब ब्रजवासियों की बात का उत्तर क्या दें? अगर उत्तर देते हैं तो जितने बड़े बड़े प्रख्यात लोग हैं समाज में, उनकी निंदा होती है। और निंदा से काम बिगड़ता है, बनता नहीं है, संगठन टूट जाएगा।
फिर से अगर आंदोलन शुरू हुआ तो कोई साथ नहीं आएगा, और अकेले करने की शक्ति नहीं है। अकेले विचार हमने किया था यहां, लेकिन यही मान मंदिर वालों ने, राधाकांत ने, इन लोगों ने कहा आप शरीर छोड़ दो, यहां इस कमरे में भले कुछ नहीं होगा, इसे कोई यमुना जी नहीं आएगी। किसी साधु ने शरीर छोड़ा, गंगा जी के लिए कुछ नहीं हुआ। यह उत्तर सुन करके हमारे भी पांव ठंडे हो गए। 6 महीने से ज़्यादा अनशन पर रहे थे जी वो। हैं? 6 महीने से ज़्यादा अनशन पर रहे थे, और सारे मतलब ये कि दुनिया में मीडिया ने काफ़ी उछाला था। हाँ, उसके बाद ही बेचारे प्राण चले गए और कुछ नहीं हो पा रहा। यही बात इन लोगों ने कहा, नहीं तो मैंने तो फैसला किया था इसी कमरे में बैठूंगा इन दोनों को बुला करके कि भाई हमारा शरीर छूटेगा, दाग तुम ही लोग दोगे, शरीर यहां पड़ा रहेगा हमारा। तो इनको बताना जरूरी था। इन लोगों ने कहा कि ठीक है आप शरीर छोड़ सकते हो, लेकिन काम नहीं बनेगा उससे। फिर हमने विचार किया कि जब नहीं बनेगा तो क्यों शरीर छोड़ें। हम इसलिए नहीं जी रहे हैं कि भोग भोग रहे हैं, हम इसलिए यहाँ नहीं जी रहे हैं कि हम कोई चेला बनाते हैं, हम इसलिए यहाँ नहीं जी रहे हैं कि हम पैसा इकट्ठा करते हैं। हम तो यहाँ इसलिए जी रहे हैं, हमारे यहाँ विचार नहीं था कभी आगे एकांत में रहने का था। जब मरेंगे अकेले मरेंगे, लेकिन अब बंधन है। अब बंधन इस बात का है कि यहाँ सत्संग चलता है, सैकड़ों लड़के हैं, सैकड़ों लड़कियां हैं, साधु हैं अनेकों। 3 से 4 से आदमी रोज नृत्य करते हैं। एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। सृष्टि का सबसे बड़ा यज्ञ हो रहा है, जो शास्त्र हमने पढ़ा है। तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन मंगल मंगसाम। 6:3:31। हम लोग जो कीर्तन कर रहे हैं वो जगन मंगल, सारे संसार का मंगल होता है। यद्यप साधारण आदमी इस पर विश्वास नहीं करेगा कि साहब यहां बैठे बैठे विश्व मंगल कैसे हो जाएगा। लेकिन ये कहा गया है भागवत जी में, तो हम उसको मानते हैं। जब तक जीवित हैं, जब तक तो ये चलेगा ही, और मरने के बाद तो हर चीज नष्ट हो जाती है। चाहे भगवत प्रेम नहीं है, वैसे चिल्लाते हैं गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल। प्रेम नहीं है लेकिन चिल्लाते हैं, वो भी सही है। क्योंकि सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तुभम हेलनमेव वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष आघारम विदु। क्या संख्या है? 6:2:14। किसी तरह से चल रहा है।
परिहास में चल रहा है, हंसी मजाक में चल रहा है, लोभ से चल रहा है, तिरस्कार से चल रहा है। संसार का कल्याण होता है। चलाता तो भगवान है, लेकिन दिखाई पड़ रहा है मैं बैठता हूं, चलता है। ये एक कर्तृत्व है जो जब तक शरीर है जब तक जाता नहीं है। कर्तृत्व चला जाए ये तो भगवान की कृपा से होता है। वो कर्तृत्व हमारे में अभी है, न जा रहा है, न कोई संभावना है। लेकिन फिर भी कोई किसी स्थिति में है, भगवान नाम मंगल करता है। इसलिए चाहे ढोंग है, पाखंड है, दंभ है, वो चल रहा है, ये लोभ है, इसी लोभ से मैं मान बंधे रहता हूं, इसी लोभ से जी रहा हूं। न हमारा कोई शिष्य है, न था, न है, न होगा। न कोई द्रव्य है, न पैसा है, न था, न है, न होगा। इस बात की गारंटी तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन उसकी कृपा के कारण हम ये बातें कह रहे हैं। जब उसकी कृपा होती है तब सब बातें संभव हो जाती हैं। जाको हरि दृढ़ कर अंग करो। संसार में न कोई धर्म है, न जप है, न तप है, न कोई साधन है। एक चीज है जिसको भगवान ने पकड़ लिया, बस वही उसमें सब गुण आ गए। सोई सुशील पुनीत वेद विद विद्या गुण निभर्यो। जिसको भगवान ने पकड़ लिया यानी कृपा कर दिया, वही पवित्र है, चाहे महान दुराचारी है। सोई पुनीत सुशील, उसी के अंदर शील गुण है। वही वेदों का ज्ञाता है, चाहे पढ़ा है, चाहे लिखा है, चाहे मूर्ख है, चाहे काला अक्षर भैंस बराबर। कबीरदास ने कहा कि मसी कागज कलम छुआ नहीं। मैंने कागज कलम छुआ नहीं आता, पढ़ने लिखने क्या चलाई। मसी माने स्याही, कागज और कलम ये मैंने छुआ ही नहीं आज तक। लेकिन भगवान की दया हो गई, वेद विद से ज्यादा पहुंच गए। तो वो गोसाई जी ने लिखा है, सोई सुनी सुशील पुनीत वेद विद विद्या गुण निभर्यो। सब विद्याएं गुण उसी में भर गई हैं जिसको भगवान ने पकड़ लिया। अब कोई पूछे कि आपको क्या पकड़ लिया है, हम तो समझते हैं पकड़ लिया है, क्योंकि उनके पकड़ने से हम यहां रह रहे हैं। नहीं तो यहां कौन रह सकता है। उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुनी त्रैलोक्य
सतपंथ डर्यो। उत्पत्ति, इनका वंश ही पूरा विचित्र है। ये सब कैसे पैदा हुए? इनके बाबा ब्यास जी कुमारी से पैदा हुए। अब कुमारी से जो पैदा होता है वो क्या है? धर्म विरुद्ध है। इनके बाबा कानी कुआरी से पैदा हुए हैं। और इनके पिता जारज हैं। जारज माने पति कोई और है और बच्चा पैदा करने वाले और लोग हैं। इनकी माँ कुंती वो पांडु की ब्याही थी। बच्चे पैदा किए देवताओं ने, 5 देवताओं ने, 6 देवताओं ने, और पांडु मिला के 7 पति। ये क्या धर्म है? धर्मराज युधिष्ठिर, इंद्र से अर्जुन, वायु से भीम, अश्विनियों कुमारों से नकुल सहदेव 5। ये 5 पति, और कुंवारीपन में सूर्य देवता से कर्ण 6, और पांडु उनके निज पति 7। इस तरह से सब पैदा हुए। पांडु कैसे पैदा हुए? विधवा से। विचित्र वीर्य मर गए थे। उनकी पत्नी से व्यास देव जी ने आकर के इन सबको पैदा किया। और ये लोग कहते हैं कि दृष्टि से पैदा किया। अरे दृष्टि से पैदा किया तो, वीर्य से पैदा किया तो, पैदा तो किया उन्होंने। लेकिन श्रीमद् भागवत में उद्धव जी के प्रसंग में लिखा है कि भगवान व्यास के वीर्यज संतान है। अब वो श्लोक देर लगेगा। तो वो वीर्यज है, तो चाहे दृष्टि से पैदा किया तो, विधवा से पैदा भय। कल बता देंगे। तीन 5-19 राधे। हाँ हाँ ठीक बताया। 3-5-19 नहीं तच्चित्रम त्वयि क्षतर बादरायण वीर्यजे। मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर जी से कि हे महाराज, बादरायण माने
व्यास भगवान के आप वीर से पैदा हुए हो। अब इससे ज्यादा प्रमाण क्या होगा? विद्वान लोग ढक के बात कहते हैं कि विचित्र वीर की पत्नियां नग्न होकर के हमारे सामने से जाएं, हम दृष्टि से देख देंगे, संतान पैदा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कहना भी चाहिए, समाज में मर्यादा बनी रहती है। लेकिन यहां खोल दिया कि दृष्टि नहीं, वीर्य से पैदा हुए हैं। ब्याजी काले कलूटे थे, उनसे जब मिलने गई धृतराष्ट्र की मां, आंख बंद कर लिया, भय से, संकोच से, लज्जा से। और पांडु की मां गई तो पीली पड़ गई डर के कारण। विदुर की मां गई, वो भक्त थी, वो न डरी न पीली पड़ी, श्रद्धा के साथ उसने समागम किया। तो विदुर जी भक्त भय। तो यहां लिखते हैं, भ्रातु क्षेत्रे भुजश्यायाम जाता सात्वती सुतात। भाई की दासी भुजश्या भोग पत्नी थी। भुजश्या कहते हैं जो भोग पत्नी होती है। उससे पैदा हुए। कैसे पैदा भय? बादरायण वीर्यजे। ये इस तरह से सबकी उत्पत्ति भई है। और करनी क्या? गड़बड़ किया। पांचों ने एक ही द्रौपदी को स्त्री बनाया। वही बड़े भाई की बहू मां के समान होती है। वह छोटे भाई की बहू वो बेटी के समान होती है। आनन बधू कन्या तुम समय कन्या समचारी। तो इन्होंने कर्म भी सब विपरीत किए। उत्पत्ति पांचु सुतन की करनी, सुन सतपंथ डर्यो। लेकिन वे लोग ते त्रैलोक के पूज जा पावन जश, सुन सुन लोक तर्यो। इनके चरित्रों को सुनकर के संसार कल्याण भवसागर पार हो गया, तर गया, भवसागर पार हो गया। क्योंकि तुलसीदास जी लिखते हैं, जाको हरि दृढ़ कर अंग, जिनको कृष्ण ने पकड़ रखा था। इसलिए किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। अब लोग ब्रजवासी कहते हैं, महाराज ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। लोग सुना बड़ा बड़ी वृंदावन में जमावड़ा जुड़ा था, सब लोग आए थे। हर व्यक्ति को यमुना जी की चर्चा करनी चाहिए।
लेकिन किसी ने नहीं किया। हम तो खैर गए नहीं, हम सुनी भी बातें बताते हैं। अब क्या करें हम? हमने इसलिए इस मीटिंग में कहा जमुना भक्तों के कि भाई हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, या तो कहो तो हम बंद बैठ जाए अनशन पर, प्राण छोड़ सकते हैं, इतनी राधा रानी की दया है। अरे शरीर छूटने वाला है, बहुत चौथापन है हमारा, 80 से ऊपर चले गए। हमारा कोई है नहीं, थोड़े दिन में हम जाने वाले हैं। अच्छा है जमुना जी के लिए चले जाएं। लेकिन हम भी प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमारा जो प्रयत्न है वो शास्त्र सम्मत है। शास्त्र को मानते हैं हम। जब 8वें स्कंद में देवताओं ने राजा बलि को निकाल दिया, सब स्वर्ग से चले जाओ, सब चले गए, मारे मारे जगह तीनों लोक में घूम रहे हैं, कहीं जगह नहीं। तब सब देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास। देखो हालांकि देर हो रही है, लेकिन 2-4 मिनट और बताएंगे। दुर्वासा ने शाप दिया था इंद्र को, जा तू श्रीन हो, हीन हो जा। इंद्र के श्रीहीन होने से तीनों लोक श्रीहीन हो गया। पाप एक का है, फल भोग रहे हैं सब। 8, 5, 16। यदा दुर्वासस शापात् सेन्द्रा लोकास्त्रयो नृप निश्रीकाश्च भवंस्तत्र नेषु रुज्यादया क्रिया। यज्ञ वज्ञ होते थे, सफल नहीं होते थे, क्योंकि जो 3 लोक का राजा है वो श्रीहीन हो गया है। राजा का प्रभाव प्रजा पर पड़ता है। इज्या मन यज्ञ होता था, कुछ नहीं फल मिलता था। नेशु सब बेकार, स्वाहा करते रहो, कुछ नहीं होगा। इसी तरह से जिस स्थान का मुखिया श्रीहीन है तो वहां के सब सत्कार्य श्रीहीन होने से व्यर्थ जाएंगे। अब जैसे व्यवहार में हम यहाँ के एक तरह से मुखिया हैं, गुरु तो नहीं है, लेकिन अगर हम संग्रह करने लग जाएं तो सब संग्रही बन जाएंगे। हमारे पास वाले सब संग्रही बन जाएंगे। और उसका परिणाम होगा
सारा समाज दुर्बल बन जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा यद यदा ससृष्टे तत्तदेवे तरो जना। जैसा बड़ा आदमी आचरण करता है, छोटे आदमी वैसा करते हैं। पहले विद्यालयों में कुलपति होता था, वो भोजन देता था फ्री और विद्या फ्री। इसीलिए सब तेजस्वी होते थे। कुलपति तेजस्वी है तो सारा विद्यालय तेजस्वी हो गया। इंद्र श्रीहीन हुआ तो सारा तीनों लोग श्रीहीन हो गया। किसी परिवार में जो वहां का सबसे बड़ा बूढ़ा है, वो अगर भक्त है तो सब परिवार में कुछ भक्ति आ जाएगी। उसमें अगर समर्पण है तो सब परिवार में आ जाएगा। ये नियम है। नीचे वालों के अपने आप क्रियाएं सफल हो जाएंगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र समय श्रीहीन हो गया है, इसलिए हे देवताओं तुम्हारे यज्ञ आदि हैं वैदिक। ऐसा नहीं कि वेद झूठा है, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है। नेशु विज्ञातया क्रिया, यज्ञ तो हो रहा है लेकिन उसमें सामर्थ्य नहीं, न ईशु। इसी तरह से व्यास अगर निष्प्रिय होकर के कथा कह रहा है तो अवश्य श्रोताओं में कुछ न कुछ जागृति होगी और कल्याण होगा। व्यास कामना से कह रहा है तो कथा सार्थक नहीं होगी। ये नियम है। जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस संस्था में मुखिया होता है उसका प्रभाव नीचे वालों पर अवश्य पड़ता है। ये एक बड़ा गंभीर सिद्धांत है। देखो, भावना का संबंध होता है। भावना की शक्ति से एक कछुआ मीलों दूर चिंतन करते करते अंडे को पालन करता है। मछली केवल भाव से देखती है, अंडे को पालन करती है भाव शक्ति से। दर्शन ध्यान संस्पर्शैर, पक्षी कबूतर वगैरह अपने अंडे को स्पर्श करते हैं, स्पर्श से अंडा बढ़ता है। उस स्पर्श में कोई इंजेक्शन नहीं है कि इंजेक्शन लगाया गया, कोई दवाई दी गई, कोई टैबलेट खिलाई गई, लेकिन बच्चे का पालन पोषण हो रहा है भीतर भावना शक्ति से। भावना शक्ति ऐसी है, लाखों कौरव मारे गए, करोड़ों निशाचर मारे गए रावण के भाव से, संबंध से। और भावना शक्ति से लाभ भी होता है, हानि भी होती है। जब हम पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में तो संस्कृत हमारा विषय था। वहाँ एक मंत्र हमने पढ़ा था,
जब महापुरुष यहाँ से जाता है भगवत धाम, तब जैसे घोड़ा लौटने के बाद उठता है, हिनहिनाता है और धूल झाड़ता है अपने शरीर पर। घोड़ा या कुत्ता देख सो, जब लेटते हैं कुत्ते तो उठते हैं या फड़फड़ाते हैं। उसी तरह से स सुकृत दुष्कृतो विधुनुते ये मंत्र है। जब महापुरुष जाता है तो अपने सत्कर्म और दुष्कर्म दोनों को छोड़ता है। विधुनुते तस्य प्रिया ज्ञातया सुकृतम उपयंती अप्रिया ज्ञातया दुष्कृतम। उससे प्रेम करने वालों को तो उसका पुण्य मिलता है और उससे द्वेष करने वालों का पाप मिलता है, क्योंकि भावना शक्ति। भाव से तुमने सेवा किया उन संत की, तो उन्होंने जो कुछ तप किया तुमको मिल जाएगा। जैसे करदम जी ने तप किया, देवहूति को मिल गया। बैठे बैठे मिलाया, वो तप वप नहीं किया, उस देवहूति ने सेवा किया। वैसे वो संत जा रहे हैं, कोई गलती भई होगी उनसे, जान में अनजान में पाप होता रहता है, किया उन्होंने, मिलेगा उनसे द्वेष करने वालों को। भावना एक ऐसी शक्ति है जो कर्मों को खींच लेती है। एक गृहस्थी अपने बेटे से प्रेम कर रहा है। बेटा नालायक है तो उसके नालायकी के कर्म के दंड उसके पिता को भोगना पड़ेगा, सारे खानदान को भोगना पड़ेगा। चाचा, ताऊ, ताई, ये विदुर जी ने बताया है। सबसे पहले विदुर जी ने यही बातें कही हैं। 3:1:13 तेरा कुल नष्ट हो जाएगा, धृतराष्ट्र से कहा। त्यज, छोड़ दे इस लड़के को। आशु माने बहुत जल्दी छोड़ दे। अशयु, अमंगल है, नहीं छोड़ेगा तो खानदान नष्ट हो जाएगा। और हुआ नष्ट भी। हम जिसमें आसक्ति रखते हैं, भाव शक्ति से उसके पाप हमारे अंदर आ जाएंगे। तुम सोच रहे हो कि हमने थोड़ी पाप किया, सब तुम्हारे पास आ जाएंगे। रुक्मिणी जी ने कहा कि असती दुष्टा स्त्री को पालन करने वाला पति अपने आप नष्ट हो जाता है। भोगेगी वो, मारे जाएंगे पति। ये रुक्मिणी जी ने कहा है 10, 60, 48। ठीक है। अब वो स्त्री दुराचारणी थी, दुराचार किया उसने, और उसका ये दंड रहा कि पति महाराज रोटी खवाते थे, गहना बनवाते, अपनी स्त्री से प्यार करते, बड़ा पैसा खर्च किया, लेकिन गए नरक को। यही नहीं,
एक और उदाहरण दे दे बड़ा विचित्र। सबसे बड़ा नरक है रौरव नरक। उससे ज्यादा गंदा नरक कोई नहीं है। लोग कहते हैं महाराज हमने, हाँ 48 ठीक है, 10, 60, 48। बुधो असतिम न विप्रियाता बिभ्रत उभयच्युता। स्त्री दुष्ट है, उसका पालन मत करो। उसको पालन करोगे तो लोक से भी जाओगे, परलोक से भी। यही बात विदुर जी ने कही थी। लोग कहते हैं हमने तो साहब पाप नहीं किया, हम तो अच्छी कमाई करते हैं, चोरी नहीं करते। लेकिन तुम एक काम करते हो, केवल कुटुंब के पालन पोषण में लगे हो आसक्ति से। 3, 30, 33 सबसे बड़ा नरक है अंधता मिश्र। केवलेन यधर्मेण कुटुंब भरणोत्सुका याति जीवो अंधतामिश्रम चर्मम तमसा पदम। अब कोई बुढ़ा है, ये हमारा नाती है, गोद खिला रहा है, प्यार कर रहा है, बड़ा प्यारा है, बेटा का बेटा है, खुश हो रहा है कि हमारी ये तीसरी पीढ़ी है। ये पता नहीं कि तुम अंधता मिश्र में जा रहे हो। कुटुंब का पालन करोगे आसक्ति से, जो अधर्म है। याति जीवो अंधता मिश्रम चरमम तमसः पदम। सबसे खराब अंधकार, टॉप मोस्ट का नरक है अंधता मिश्र। तुम सोचते हो कि हमने तो कोई चोरी नहीं किया, हमने हत्या नहीं किया। तुमने कुटुंब का पालन पोषण किया आसक्ति से। ये महान पाप है। तो बोले क्या पालन पोषण छोड़ दें? नहीं, कोशिश करो आसक्ति मत रखें। आसक्ति केवल भगवान में हो जाए। तब तो बच जाओगे, और नहीं तो अंधता में सीधे जाओगे। तो देवताओं को प्रसंग उठा पूरा करना है, बहुत देर हो गई। देवताओं से कहा ब्रह्मा जी ने कि इंद्र श्रीहीन है तो तुम्हारी यज्ञादि क्रियाएं श्रीहीन हो गई हैं। तो यज्ञादि क्रिया श्रीहीन है तो क्या करें हम लोग? मरे? ऐसे बने रहेंगे? नहीं, सबका रास्ता है।
जहां यज्ञ आदि क्रियाएं फेल हो जाती हैं वहां भक्ति काम करती है। भगवान की आराधना से एक खास बात है, 8-5-49 सबके लिए रास्ता है, इसलिए भागवत सबसे बड़ी है, तिलक है। जब यज्ञादियां क्रियाएं फेल हो गई तो भगवान की आराधना करो। यथा ही स्कंद शाखानाम तरुर्मूलावसेचनम, पेड़ के जड़ में पानी दो, पेड़ के पत्तों में पानी मत दो, शाखाओं को मत सींचो। कहां तक सींचोगे? एक एक पत्ते को सींचते जाओ, मर जाओगे। जड़ में दे दो पानी, अपने आप सब जगह पहुंच जाएगा। एवं आराधनम विष्णु सर्वेशाम आत्मनश्चैहि, केवल आराधना करो। ये प्रभात फेरी वालों के लिए खास करके ये श्लोक काम में आएगा। देखो गृहस्थियों, न तुम्हारी स्त्री सती है, न बेटा युधिष्ठिर है, लड़कियां आजकल गड़बड़ हैं। केवल आराधन करो, इसी से कल्याण है, और नहीं तो यज्ञ वज्ञ सब बेकार है। जब स्त्री नालायक दुष्ट है, बेटा नालायक दुष्ट है, परिवार दुष्ट है, तो इसके पालन करने से तुम केवल रोग न रख जाओगे, अंधता में सृ जाओगे। रोग से भी ज्यादा नीचा है। अंधतामिष्ट को अंधकार का आखिरी स्वरूप बताया गया है। यो याति अंधतामिश्रम तमसः चर्मम तमसः पदम। 3:30-33 इससे ज्यादा गंदी जगह और कोई नहीं हो सकती है। तुम वहां जा रहे हो, तुम सोच रहे हो मैंने अपने छोरियों को ब्याह किया, बड़ा पैसा लगाया, बच्चों को पढ़ाया, बड़ा पैसा लगाया, एक बच्चा कलेक्टर बन गया, एक बच्चा मिनिस्टर बन गया। अरे तुम तो जा रहे हो अंधतामिस में, मां नीच गति तुम्हारी होने वाली हो, क्योंकि तुमने केवल कुटुंब को ही अपना सब कुछ समझा। इसलिए भगवान की आराधना करो तो बच जाओगे। एवं आराधनम विष्णु सर्वेशाम, सबकी आराधना हो जाएगी। इसमें देश की आराधना, जमुना जी की आराधना सबकी हो जाएगी। इसलिए इस बात को सब लोग नहीं समझ सकते। हम जमुना जी की आराधना कर रहे हैं, देश की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की आराधना में सबकी आराधना हो जाती है और आत्मना अपनी हो जाती है। अपनी कैसे? रोटी, कपड़ा, शरीर का निर्वाह, ये सब हो जाता है। बहुत देर हो गई। जय श्री राधे।